जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्क मंडला भासाम चतुर्बाहुम त्रिलोचनाम पाशांकुश्वरा भीतिर्धारयन्तीम शिवाम भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तसे 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधनाएं चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप सब राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता दुर्गा से हमेशा करता हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत शानदार तंत्र के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। अगर आपने इस तंत्र प्रयोग को कर लिया तो आपके घर में सुख शांति ही नहीं, धन धान्य की वृद्धि होगी, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा होगी, भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा पात्र आप बन जाएंगे। आपके जीवन से तमाम सारे जो दुख हैं, जो संकट हैं, जो परेशानियां हैं, जो आपदाएं हैं, विपदाएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगे। आपका जीवन सुखमय बन जाएगा। तो वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, इसको पूरा देखें, स्किप न करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर व्यक्ति हमारे इन प्रयोगों का लाभ उठा सके। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आज के इस वीडियो में पारद शिवलिंग के बारे में। दोस्तों शिवलिंग की पूजा करना यानी मोक्ष की प्राप्ति करना है। शिवलिंग की पूजा करना भगवान शंकर की कृपा प्राप्त करना होता है और शिवलिंग की पूजा करना माता पार्वती की कृपा प्राप्त करना होता है। भगवान शिव आदि देव कहलाते हैं और ये बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। हाँ, ये ऐसे देव हैं जो राक्षसों को भी वरदान दे देते हैं, राक्षसों से भी प्रसन्न हो जाते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति जो इनकी श्रद्धा से आराधना करता है, जो श्रद्धा से इनके मंत्र जप करता है, इनकी भक्ति करता है, इनकी साधना करता है, ये उस पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाते ही बरसाते हैं। बहुत ही सौम्य देव हैं और तुरंत सुनते हैं, ये देर नहीं करते। इनके यहाँ पर अंधेर नहीं है। हाँ, और ज़्यादा मंत्र जप करने की भी जरूरत नहीं होती। ये तो श्रद्धा चाहते हैं। कोई भी देवी देवता हो वह सिर्फ अपने भक्त की श्रद्धा चाहता है। आप उनको फल चढ़ा रहे हो, पुष्प चढ़ा रहे हो, भिन्न प्रकार के नाना भांति के व्यंजन चढ़ा रहे हो, ठीक है, ये चढ़ाते भी हैं, लेकिन इन सबसे ज़्यादा जो हमारे अंदर होना चाहिए वह श्रद्धा होना चाहिए। अगर हमारी श्रद्धा हमारे इष्ट के प्रति है तो हम निष्कंटक हो जाएंगे, हमारा जीवन बाधाओं से रहित हो जाएगा, हमारे जीवन से तमाम सारे दुख हैं, परेशानियां हैं, वह समाप्त हो जाएगी। पर सवाल यही उठता है कि आपका चित्त जो है वो अपने इष्ट देव में 100% होना चाहिए। केवल आप एक तो अपना काम निकलवाने के लिए ही जो है और किसी भी देवी देवता की आराधना करें कि बस हनुमान जी मेरा ये काम सिद्ध कर देंगे तो मैं हनुमान जी को मानूंगा, नहीं तो नहीं मानूंगा, है ना। माँ दुर्गा मेरा ये काम कर दे तो मैं आपकी पूजा करूँगा, आपके फल पुष्प चढ़ाऊँगा, है ना। और अगर नहीं होता है काम तो इसका मतलब ये है कि आप स्वार्थी हैं। और अगर आप स्वार्थी हैं तो आपका कोई भी कार्य नहीं होगा। जिस व्यक्ति के अंदर स्वार्थ आ जाता है ना, वो व्यक्ति जीवन में पिछड़ता है। निस्वार्थ भाव से पूजा होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से भक्ति होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से कार्य होना चाहिए। गुरु के प्रति भी आप अगर निस्वार्थ रहेंगे तो आपके पास में तमाम सारी शक्तियां स्वतः ही चली आएंगी। हाँ, गुरु मंत्र में इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि आपको कोई साधना करने की जरूरत ही नहीं है। किसी देवी देवता की साधना करने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल गुरु मंत्र के ऊपर आपकी श्रद्धा हो जाती है और आप निर्विकार भाव से गुरु मंत्र का जप करते हैं
तो आप तमाम सारे सुखों से परिपूर्ण हो जाएंगे। मैं ये हवा में बातें नहीं कर रहा, ये मैं अपना स्वयं का अनुभव बता रहा हूँ। हाँ, गुरु मंत्र अपने आप में तेजस्वी मंत्र होता है और ब्रह्मांड में जितने भी मंत्र हैं, इस धरती पर शास्त्रों में जितने भी मंत्र हैं, उन सब मंत्रों में गुरु मंत्र से श्रेष्ठ मंत्र कोई भी नहीं है, क्योंकि गुरु ही तो होता है जो हमें मोक्ष का मार्ग दिखाता है, मुक्ति का मार्ग दिखाता है, तमाम देवी देवताओं से साक्षात्कार करवाता है ना। इसलिए मंत्रों पर, अपने गुरु पर और अपने इष्ट पर आपकी पूर्ण श्रद्धा होना चाहिए, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस वीडियो में मैं आपको पारद शिवलिंग के बारे में बता रहा हूँ। शिवलिंग कई प्रकार के होते हैं। देखो, ये तो 12 ज्योतिर्लिंग हैं जो स्वयं भू है, स्वयं प्रकट हुए हैं, उनको ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और उनके दर्शन करना अपने आप में अपने दुखों का नाश करना है, अपनी परेशानियों को समाप्त करना है। लेकिन इसके साथ और भी कई तरह के शिवलिंग होते हैं। नर्मदेश्वर शिवलिंग भी होता है। ओंकारेश्वर जाते हैं तो नर्मदा नदी में कहते हैं हर कंकर वो शिव का रूप होता है, वहाँ पर शिवलिंग अपने आप ही पानी में बन जाता है ना। उसको तो प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। मैं एक बात बता दूं, नर्मदेश्वर शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा होती ही नहीं है, उसको प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता ही नहीं है, वो अपने आप में प्राण प्रतिष्ठित होता है। इसके अलावा पारद शिवलिंग भी होता है, पारे का बनाया जाता है, जिसको HG कहते हैं, मरकरी कहते हैं, है ना, उसका भी शिवलिंग बनाया जाता है। पारा को शोधित किया जाता है जड़ी बूटियों के द्वारा और उस पारे से फिर शिवलिंग का निर्माण किया जाता है। पारे से सोना भी बनाया जाता है, गोल्ड भी बनाया जाता है। कभी जब मौका मिलेगा तो गोल्ड बनाने की क्रियाएं कैसे होती है, क्या होती है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी मैं पारद शिवलिंग की बात कर रहा हूँ। तो पारद शिवलिंग के तंत्र प्रयोग क्या क्या हैं, या इसको हमारे पूजा स्थान में घर में रखने से हमें क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। ध्यान से सुनिए। पारद शिवलिंग ला करके, खरीद करके, प्राण प्रतिष्ठित करके, करवा करके या प्राण प्रतिष्ठित पारद शिवलिंग आप प्राप्त करें और उसको पूरे विधि विधान से, यानी पंचामृत से स्नान कराएं, इसके साथ ही आप उसको गंगा जल से स्नान कराएं, शुद्ध पानी से स्नान कराएं, उसकी पूजा करें। और उसको आप जो चतुर्दशी आती है, शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, उस दिन आप उसको अपने पूजा स्थान में स्थापित कर दें और रोजाना उसकी पूजा करें। आपके घर में मंगल ही मंगल होगा। आपके घर में नकारात्मक शक्तियां खत्म हो जाएगी। आपके घर में अगर भूत बाधा है, प्रेत बाधा है, या किसी भी प्रकार की जो तामसी शक्तियां हैं, उन सब का पलायन हो जाएगा। वह सब आपके घर से दूर हो जाएगी और आपके घर में सुख समृद्धि का निवास हो जाएगा। अगर आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को, यहाँ पर मैं कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की बात कर रहा हूँ, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी आती है, यानी अमावस्या से पहले की जो चतुर्दशी आती है, उस दिन आप पारद शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं, स्वच्छ जल से स्नान कराएं, उसकी पूजा करें, तिलक लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं। अगर आँख का धतूरे का पुष्प मिल जाए तो वह जरूर चढ़ाएं। वैसे और भी गुलाब वगैरह के पुष्प भी आप चढ़ा सकते हैं। और उसके बाद आप रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला से, रुद्राक्ष की माला होना चाहिए, प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए, उस माला से आप निम्न मंत्र की 5 माला या 11 माला जप करें। मंत्र इस प्रकार है, नमः शंभवाय च मयो भवाय च, या फिर इस मंत्र का जप करें, नमः शंकराय च महेश्वराय च, या फिर इस मंत्र का जप करें, नमः शिवाय च शिवतराय च, या फिर आप इन तीनों मंत्रों को भी एक साथ मिला करके बोल सकते हैं।
नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। इस प्रकार भी आप अपनी सुविधा के अनुसार जैसा आप उचित समझे आप जप कर लिया करें और फिर उसके बाद रोजाना ये एक माला जप करें। उससे आपके ऊपर भगवान शंकर की विशेष कृपा बन जाएगी। अगर आपके घर में शारीरिक व्याधियां हैं, शारीरिक बीमारियां हैं, आपके घर में कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार के रोग से पीड़ित है और इस तरह से जो है आप आए दिन परेशान रहते हैं बीमारियों से, तो किसी भी सोमवार को आप प्राण प्रतिष्ठित पारद शिवलिंग को अपने घर में आप स्थापित कर लें। जैसा कि मैंने बताया विधि विधान से उसकी पूजा करके उसको स्थापित कर लें और उसकी रोजाना पूजा अर्चना करें और रोजाना महामृत्युंजय जो मंत्र होता है उसकी एक माला करें। आप शिव स्तोत्र पढ़ें, आप शिव स्तुति पढ़ें, आप ये कार्य करें रोजाना, तो आपके घर से जो शारीरिक व्याधियां हैं वो दूर हो जाएगी, रोग दूर हो जाएंगे, आपका पूरा परिवार निरोग रहेगा, आपके पूरे परिवार में सुख और शांति स्थापित रहेगी। अगर आप पारद शिवलिंग को विधि विधान के साथ में पंच धातु का सिंहासन बना करके, पंच धातु का सिंहासन आपको सुनार के यहाँ मिल जाएगा, जो गोल्ड स्मिथ होता है उसके यहाँ मिल जाएगा। तो पंच धातु के आसन पर यदि आप पारद शिवलिंग को जो प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए उसको आप स्थापित कर देते हैं और रोजाना नमः शिवाय मंत्र की एक माला करते हैं, तो आपके घर में धन वृद्धि होगी, धन लाभ होगा, आपके घर में परिवार में वैभव आएगा, समृद्धि बढ़ेगी। अगर आप ऋणग्रस्त हैं, आपके ऊपर कर्जा है और कर्जदार आपको परेशान करता है, तो उसके लिए ये सबसे अच्छा प्रयोग है, बहुत बेहतरीन प्रयोग है। पारद शिवलिंग जो प्राण प्रतिष्ठित हो उसको आप किसी भी सोमवार को अपने घर में स्थापित करें। उसकी विधि विधान से जैसा कि मैंने पूर्व में बताया है उसी तरह से उसकी पूजा करें और रुद्राक्ष की प्राण प्रतिष्ठित माला से आप जो मंत्र में बता रहा हूं इस मंत्र की आप 5 माला रोजाना करें। मंत्र इस प्रकार है, ओम ऋण हर्ताय नमः, ओम ऋण हर्ताय नमः, ओम ऋण हर्ताय नमः। 5 माला करें। उसके बाद आप रोजाना इस मंत्र को सिर्फ 35 बार पढ़ें बाकी दिनों में, लेकिन ये क्रिया रोजाना करें सिर्फ 35 बार, 35 टाइम्स आपको जो है ये मंत्र रोजाना पढ़ना है। आपका कर्जा उतर जाएगा, आपके ऊपर जो ऋण है वो उतर जाएगा, विश्वास कीजिए बिल्कुल उतर जाएगा और आप ऋण से मुक्त हो जाएंगे। अगर आप विशेष बुद्धि चाहते हैं या आपका बालक पढ़ने में कमजोर है, पढ़ता है भूल जाता है, याद नहीं रहता, कुछ नहीं करना, बस ये उपाय रोजाना करना है। कोई भी कर सकता है इसको, बच्चे, इधर से पुरुष, महिलाएं, कोई भी कर सकता है। उसके लिए आप रोजाना पारद शिवलिंग को अपने आज्ञा चक्र पर स्पर्श कराएं। ये आज्ञा चक्र होता है यहाँ पर दोनों भौं के बीच में, यहाँ पर उसको स्पर्श कराएं और 5 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का मन ही मन जप कर ले। मैं कहता हूँ आप बुद्धिमान बन जाएंगे, आप जो भी पढ़ेंगे वो आपको याद होगा, आप किसी बात को भूलेंगे नहीं और आपका बच्चा यदि पढ़ाई में कमज़ोर है तो वो जो है पढ़ाई में अच्छा हो जाएगा, उसको सब याद रहेगा जो भी वो पढ़ेगा, बुद्धिमान बन जाएगा। इस तरह से मैंने आपको पारद शिवलिंग के खास प्रयोग बताए हैं, तंत्र प्रयोग बताए हैं। ये तंत्र प्रयोग आपको करना चाहिए, करेंगे तभी होगा, बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। कीजिए इन प्रयोगों को, अपने जीवन को सुखी बनाइए, अपने परिवार को सुखी बनाइए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।
नई जानकारी के साथ, नए प्रयोगों के साथ, यंत्र मंत्र तंत्र और साधनाओं के साथ। तब तक आप बने रहिए सिद्ध साधनाएं चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई सवाल है, कुछ पूछना है, कोई दुविधा है, कोई संकट है, कोई परेशानी है, तो आप जो व्हाट्सएप नंबर चल रहे हैं स्क्रीन पर, इस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा आपकी समस्याओं को सुलझाने की, उनके उपाय बताने के। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर इम्पेडिमेंट्स, योर प्रॉब्लम्स, योर सोरो, एवरीथिंग। कोशिश करूँगा। मैं ईश्वर नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, मैं भी आपकी तरह एक साधारण सा इंसान हूँ। आप भी जो है इन प्रयोगों को करके और अपने इष्ट देवों की कृपा प्राप्त कीजिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त कीजिए। आपको ये प्रयोग करना ही चाहिए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।